हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? सो कैसे हो आप लोग? सो जिस बुक की हम बात कर रहे हैं ये बुक लिखी है रस्किन बॉन्ड ने और इस बुक का नाम है द ब्लू अम्ब्रेला। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था चैप्टर नंबर 2 और यहाँ से शुरुआत होती है चैप्टर नंबर 3 की। अब बात होती है लगभग 4 साल पहले की। जो बिज्जू होता है ना, वो क्या होता है, एक बार पेड़ से गिरा होता है और वो इतनी जोर के गिरा होता है कि उसके चेहरे पे ना और उसके पैरों में बहुत जोर के चोट लगी होती है। और तो जिस वजह से ना उसको बहुत ज़्यादा दर्द भी हुआ था। लेकिन उस चीज़ के बाद से ना, जब भी उसको भर्रैया काटती थी तो उसको कुछ असर ही नहीं होता था। और वो चीज़ से ना बिल्कुल ज़िंदगी भर के लिए हट चुका था। उसको भर्रैया काटी थी, किसी को असर ही नहीं होता था बिज्जू को बिल्कुल भी। अब होता क्या है ना, वो स्कूल से वापस घर आ रहा होता है, लगभग 2 बज चुके होते हैं और उसने ना सुबह से कुछ भी नहीं खाया होता, सुबह 6 बजे से। लेकिन अच्छी बात ये होती है, जो बिलबरीज होती है ना, वो एक फल होता है जो पहाड़ों में मिलता है। वो ना वो खाता हुआ आ रहा होता है वापस स्कूल से। अब जो बिज्जू होता है ना, उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते कि वो राम भरोसे की दुकान से कुछ खा सके, क्योंकि वो दुकान बीच में ही पड़ती थी। और तो जो स्कूल के बाकी बच्चे हुआ करते थे ना, वो खाया करते थे वहाँ से हमेशा रुक के। अब वो क्या करता है ना, वो वहाँ पे रुक जाता है राम भरोसे की दुकान पे और ना उन जग को देखने लगता है जिसमें मिठाइयाँ रखी होती हैं, टॉफ़ियाँ रखी होती हैं। और जो राम भरोसे होता है ना, वो कहता है, क्या बात भाई, आज तुम कुछ खरीद नहीं रहे हो? तो बिज्जू होता है ना, वो कहता है, मेरे पास आज पैसे नहीं है। अब जो राम भरोसे होता है ना, वो कहता है, एक काम करो, तुम अभी ले लो, मुझसे पैसे बाद में दे देना। अब जो बिज्जू होता है ना, वो मना कर देता है कि मैं नहीं लूँगा। लेकिन जो उसके दोस्त होते हैं ना, वो क्या करते थे, वो उसकी दुकान से ना पहले उधारी पे ले लिया करते थे चीज़ें। जब महीने का आखिरी आने वाला होता था ना, तब तक उनको रियलाइज़ ही नहीं होता था कि उन लोगों ने कितना खा लिया। अब उसके बदले में वो क्या करते थे ना, राम भरोसे कहता था कि भाई मुझे दो। तो वो क्या करते थे, जो उनकी अच्छी-अच्छी चीज़ें होती थी ना, वो राम भरोसे को दे दिया करते थे। कुछ लोग उसको देते थे कि भाई चाकू दे दिया करते थे घास काटने के लिए, कुछ लोग हथौड़ा दे दिया करते थे, कुछ लोग आरी दे दिया करते थे, ऐसी चीज़, या फिर मिठाई ले आए या फिर अचार ले आए घर से, कुछ ऐसा, ऐसी चीज़ें उसको दे दिया करते थे। और इसी तरीके से ना, जब वो चीज़ देते तो हमेशा के लिए वो राम भरोसे की हो जाती थी और राम भरोसे ना उसको रख लिया करता था और बाद में बेच दिया करता था। अब जो राम भरोसे था ना, उसका भी दिल आ चुका था बिन्या के नीले वाले छाते पे। तो वो ना बहुत ज़्यादा उत्साहित था कि वो क्या करे ना, बिज्जू को उधारी दे और बदले में ना उससे वो नीला वाला अम्ब्रेला मांग ले। लेकिन वो क्या होता है, इस जाल में फंसता नहीं है राम भरोसे के। और जो बिज्जू होता है ना, वो घर की तरफ जाने लगता है और वही वो जो बेरीज खा रहा होता है ना, वही वो खाते खाते जा रहा होता है। अब इतने में क्या होता है ना, उसको रास्ते में बिन्या दिखाई देती है अपनी गायों के साथ। और लगभग शाम हो चुकी थी, जो सूरज था वो भी ढलने वाला था। लेकिन जो बिन्या थी ना, अभी भी उसका छाता खुला हुआ ही था। अब जो बिन्या का छाता होता है ना, जब वो गिर गया होता तो वो फट चुका था। तो क्या करा था ना, बिन्या की मम्मी ने उस छाते को ना 2 जगह से सिल दिया था। अब जो बिज्जू होता है ना, वो क्या करता है, जो बेरीज वो खा रहा होता है ना, वो अपनी बहन को भी दे देता है। अब जो बिन्या होती है, वो क्या करती है ना, अपना छाता अपने भाई को पकड़ने के लिए दे देती है। अब जो बिन्या होती है ना, वो कहती है, एक काम करो, जब तक हम घर नहीं पहुंचे ना, तब तक तुम मेरा छाता पकड़ लो। और ये बिन्या का एक तरीका था बिज्जू को ये कहने का कि भाई देखो, तुमने मुझे ये दिया है ना, तो मैं तुम्हें ये रिवॉर्ड दे रही हूँ इसके बदले। अब जो बिन्या और बिज्जू होते हैं ना, वो अपनी गायों के नाम से चिल्लाने लगते हैं कि नीलू, गोरी, ताकि वो घर जा सकें। जैसे कि देख रहे हैं इस फोटो में, ये लोग घर जा रहे हैं और पीछे पीछे इनकी गाय भी चल रही है और बिज्जू ने छाता पकड़ रखा है। अब जब ये लोग घर जा रहे होते हैं ना गाँव की तरफ, तो ऑलरेडी ना रात हो चुकी होती है। जो बिज्जू होता है ना, अभी भी उसने अपना छाता खोल ही रखा होता है, बिन्या का छाता। अब जितने भी गाँव के लोग होते हैं ना, वो लोग हल्के-हल्के ना बहुत ज़्यादा जलन करने लगते हैं बिन्या के उस छाते से। क्योंकि ऐसा छाता ना किसी के भी पास नहीं होता। इवन जो स्कूल का हेडमास्टर था ना, उसकी जो पत्नी थी ना, वो भी काफ़ी जलती थी। उसको ये लगता था कि ये इतनी गरीब लड़की के पास इतना अच्छा अम्ब्रेला कहाँ से है, इतना अच्छा छाता कहाँ से लाई है? और जबकि वो खुद तो बीए पढ़ी हुई है, तब भी उसके पास एक काले कलर का ही छाता है। और वो ना अपने पति से हमेशा कहती थी ना कि मुझे भी ऐसा ही अम्ब्रेला चाहिए। उसके पति ने क्या करा था ना, जो उसका काला वाला छाता था ना, उसको पेंट करा दिया नीले कलर का। लेकिन जो बिन्या का छाता था ना, वो तो अलग ही दिखता था। और जो उसका छाता था ना, काला छाते को नीला कराया था, वो तो बिल्कुल ही बेकार हो गया था। तो उनके बीच में और ज़्यादा लड़ाई हो गई। और तो जो गाँव का पुजारी था ना, वो भी जब देखता था मंदिर से कि बिन्या का छाता इतना अच्छा है, तो उसने डिसाइड करा ना कि वो भी एक ऐसा ही छाता लेगा, लेकिन वो कलरफुल छाता लेगा जिसमें बहुत सारे कलर होंगे। और उसने डिसाइड करा ना, जब भी वो अगली बार शहर जाएगा ना, तो शहर से खरीद के ज़रूर लाएगा। अब जब वो कुछ दिन बाद शहर जाता है ना, तो उसको पता चलता है कि ऐसा छाता तो है ही नहीं कहीं पे भी। और अगर उसको ऐसा रंग-बिरंगा छाता चाहिए ना, तो उसको दिल्ली जाना पड़ेगा। और हर कोई ना उससे बहुत ज़्यादा जलने लगा था उस छाते की वजह से। क्योंकि ना भले ही बरसात हो या ना हो, बिन्ने हमेशा अपना छाते को खुला रखती थी। और उसको ये लगता था ना कि धूप है, बरसात है, कैसा भी मौसम है, वो हमेशा छाते को खुला रखती थी। लोग उससे जलने लगे थे। और ना लोग इतनी बददुआ माँगते थे कि इसका छाता ना हवा से उड़ जाए, इसका छाता फट जाए, इसके छाते पे बिजली गिर जाए, छेद हो जाए, इसका छाता उड़ जाए, गिर जाए, ना आग में जल जाए। ऐसे-ऐसे लोग मतलब बददुआ करते थे, बहुत गुस्सा करते थे कि इसके पास इतना अच्छा छाता है, हमारे पास है ही नहीं। लेकिन ना अंदर ही अंदर हर कोई चाहता था ऐसा छाता लेना, क्योंकि उसका छाता था ही इतना बढ़िया।
अब जो बड़े लोग थे ना वो तो जलते थे, लेकिन जो बच्चे होते हैं ना वो बिल्कुल भी ऐसा प्रिटेंड नहीं कर रहे थे हम जलते हैं। वो खुशी खुशी बताते थे कि दीदी आपका छाता तो बहुत अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर छाता है। और जो बिन्या थी ना उसके बिल्कुल राइट साइज का छाता था, जितनी बड़ी बिन्या उतने ही बड़ा उसका छाता। अब जब वो बच्चे ना बिन्या के बारे में कहते थे कि दीदी आपका छाता तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो जो बिन्या थी ना वो क्या करती थी ना, खुशी खुशी होकर ना उनको छाता दे देती थी 2 मिनट पकड़ने के लिए। और ज़्यादा देर के लिए पकड़ने के लिए नहीं देती थी, थोड़ी देर उनको पकड़वाता थी छाता और खुद ही फिर वापस ले लेती थी उनसे छाता अपना। अब होता क्या है ना, बरसातों का टाइम आ चुका होता है, जो काले बादल होते हैं ना उसने पूरे एरिया को घेर लिया होता है। और ना बरसातों में बरसातें शुरू हो जाती हैं पहाड़ों में। और जो बिन्या होती है ना वो क्या करती है, दोपहर की बात होती है, वो इंतज़ार कर रही होती है कि कब बरसात होगी, कब वो अपने छाते का यूज़ करेगी पहली बार। और जैसे जैसे बारिश की बूंदें गिरना स्टार्ट होती है ना, जो उसका छाता होता है ना उस पर भी बूंदें गिरना स्टार्ट होती हैं, और हल्की हल्की इतनी बूंदें गिरती हैं कि बहुत ज़्यादा। और तो जो उसका छाता था ना वो अपने छाते में जब ऊपर देख रही थी, तो उसको ना जो पानी की बूंदें थी वो भी दिखाई दे रही थी कि कैसे बूंदें गिर रही हैं पानी की। और एक बार को आके ना पहाड़ में इतनी बरसात हुई, इतनी बरसात हुई कि उसको ये लग रहा था ना कि जैसे किसी वो एक झरने के नीचे खड़ी हो गई हो, इतना ही बरसात आ रही है। और जो अम्ब्रेला था ना वो बरसात को ज़्यादा रोक नहीं पाएगा, क्योंकि जो अम्ब्रेला था वो छोटे साइज़ का था। और तो जो बिन्नियाँ थी ना उसके पैर भी भीगने लगे थे। और जो बिन्नियाँ थी ना वो मतलब थोड़ी-थोड़ी भीग भी रही थी चारों तरफ से, क्योंकि जो छाता होता है इतना मजबूत तो था नहीं कि वो मतलब सारी बरसात रोक ले और बिन्नियाँ बिल्कुल भी ना भीगे। और तो जितने भी लोग खड़े थे ना आस-पास जो उसको देख रहे थे, वो सब तो किसी न किसी चीज़ के ना ढके हुए थे। कुछ लोग गुफ़ा में चले गए थे, कुछ लोग जो राम भरोसे दुकान थी वहाँ खड़े हो गए थे, किसी लोगों ने ऐसे ही सहारा ले लिया था पेड़-वेड़ के नीचे। और जो बिन्नियाँ थी ना वो इकलौती ऐसी थी जो खड़ी हुई थी बरसात में अपने छाते को लेके। और जो बिन्या थी ना उसको बिल्कुल भी जल्दी नहीं थी कि वो आज जल्दी घर जाए, बरसात में भीग जाएगी। उसको तो इनफैक्ट अच्छा लग रहा था कि वो पानी से भीग रही है, अपने छाते के साथ है। और जो गाय थी ना उसकी, उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि वो गाय भीग रही हैं वो भी अपनी फुल मस्ती में गाय भीग रही थी। अब जो बिन्या है ना वो देखती है जो बिज्जू है ना वो गुफ़ा के नीचे छुपा हुआ है ताकि वो भीगे ना। वैसे तो बिज्जू को ना भीगना बहुत पसंद था, लेकिन उसके साथ ना उसकी स्कूल की बुक्स भी थी। अगर वो भीग जाएँगी तो फिर वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता कि उसकी किताबें ख़राब हो गई, फिर वो लोग नई किताब खरीद लें। अब जब वो बिन्या को देखता है ना तो वो क्या करता है, फटाफट वहाँ से गुफ़ा से बाहर आ जाता है और वो ना एक ही छाते में होके ना जाने लगते हैं। अब जो बिज्जू होता है ना वो बिन्या से लंबा होता है, तो क्या करता है ना, जो बिज्जू होता है वो उसका छाता पकड़ लेता है और जो बिन्या होती है ना वो उसकी किताबें पकड़ लेती है। अब जो उनकी दोनों गाय होती है ना वो भी उनके पीछे-पीछे आने लगती हैं। और जब वो लोग घर पहुँचने वाले होते हैं ना तो उसकी मम्मी देखती हैं कि अरे! ये लोग तो बरसात में भीगते हुए आ रहे हैं। उसकी मम्मी कहती हैं, "बिज्जा, बिन्नू जल्दी आओ, जल्दी आओ, और गाय कहाँ है? गाय को भी अंदर लेके आओ, तुम भीग क्यों रहे हो इतने?" अब जो बिज्जू होता है ना वो कहता है ना कि बस हम लोग अम्ब्रेला को टेस्ट कर रहे थे कि अम्ब्रेला है कैसा। तो ये था इस वीडियो में, एंड आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। सो थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।